अब पांचों पांडव चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उलझन अंदर इतनी, किसको सुनाए अपने दिल का हाल। कौन समझे कि क्या हो रहा है उनके साथ। कौन फैसला करे सही क्या है और गलत क्या। तो पांडवों ने अपना सारथी किसको बनाया? परमात्मा को। परमात्मा निष्पक्ष, न्यायकारी। उनका कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं। तो मैं अपनी सारी बातों को, सारी उलझनों का समाधान करने के लिए किसको अपना साथी बनाऊं? जो निष्पक्ष है, जो न्यायाधीश है। पूनम कहाँ गई? तो किसको साथी बनाऊं अपना? परमात्मा। और परमात्मा को साथी कैसे बनाया जाता है? मन और बुद्धि की लगाम उसके हाथ में देकर। अब वो पूनम जी ने एग्जिट कर लिया क्या? अब नयों की क्लास चल रही है। पूजा ने। तृप्ता कहाँ है? रचना, पूजा ने एग्जिट कर लिया, पूजा बिंदल ने। मेरे से परमिशन लेनी नहीं होती, मुझे पता नहीं है उसने नई क्लास ज्वाइन करी है या नहीं। मैं बोल रही हूँ कि मेरे से परमिशन नहीं लेनी होती एग्जिट करने में, और मुझे नहीं पता नहीं, उसने तुम्हारे पास नई है कि क्लास। नहीं है? देखती हूँ एक नहीं सेकंड। है तो ठीक है। अब कल वाली क्लास करो आगे के लिए। ठीक है। कल वाली क्लास क्या थी? प्रेम की शक्ति भरना। अपना फैमिली ट्री देखो। अपने सामने अपना फैमिली ट्री देखो। और फैमिली ट्री के जड़ों में प्रेम के बीज डालो। बाकायदा वैसे बीज डालो जैसे आप खेत में बीज डालते हो। वैसे प्रेम के बीज कहाँ? मेरे फैमिली ट्री में। एकाग्रता की शक्ति के द्वारा उन बीजों को अंकुरित होते हुए देखो। ऊपर से परमात्मा की लाइट आ रही है। मैं अपने वृक्ष के जड़ में बैठा हूं और मेरे वृक्ष की जड़ों से प्रेम के अंकुर फूट रहे हैं।
और मेरा पूरा ट्री प्रेम की ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। कैसे बीज फूट के खेत भर जाता है। पहले हम उसमें बीज डालते हैं खेत में, उसमें धूप पड़ती है, पानी देते हैं, हवा लगती है, और फिर बीजों में फुटाव आने लगता है, और धीरे धीरे पूरा खेत फसल से भर जाता है। इसी तरीके से नीचे से ऊपर तक पूरा ट्री प्रेम से भरा हुआ प्रेम शाश्वत सत्य है। अविनाशी है। प्रेम के बीज हर आत्मा में विद्यमान रहते हैं। हम उन बीजों की जरूरत समझते नहीं है। इसलिए उसकी फसल भी नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। मेरे जीवन में प्रेम का कितना बड़ा रोल है। मेरे भीतर प्रेम है, तो मेरी वाणी भी प्रेममय, मेरे विचार भी प्रेममय, और मेरे कर्म भी प्रेममय। और जब तक मुझ में प्रेम नहीं है, तो ना तो मेरी वाणी में प्रेम आएगा, ना विचार प्रेममय होंगे। तो विचार कैसे हो जाएंगे? बंधन वाले। मेरी सोच कैसी हो जाएगी? बोझिल, बंधन वाली सोच। और जब मेरी सोच ही बोझिल है, मेरी सोच ही प्रेम वाली नहीं है, तो मेरे कर्म प्रेममय कैसे हो सकते हैं? पहले बात कहाँ आती है? विचार में। पहले बात कहाँ आएगी? पहले आपको विचार आएगा, फिर वो बात आपके कर्म में आएगी। तो जो विचार आपको आया है, उस विचार को चेक करो। आप घर में सब्जी लाते हो, घी लाते हो, पनीर लाते हो,
तो चेक तो करते हो ये सही भी है कि नहीं। अगर पनीर में से स्मेल आ रही हो, खट्टा हो गया हो, सड़ गया हो, तो यूज करते हो क्या? चाहे फेंकोगे, चाहे वापस करोगे, लेकिन वो पनीर आप यूज नहीं करोगे जिसमें स्मेल आ गई। और आपने सड़ा हुआ पनीर यूज कर दिया तो क्या होगी? तबीयत बिगड़ेगी। कोई भी खराब चीज यूज कर दी तो तबीयत बिगड़ेगी ना। इसी तरीके से जो भी विचार आपके भीतर उठता है, पहले उस विचार को चेक करो, ये विचार मेरे लिए सही है, मैं इसे धारण करूं, या ये विचार सड़ा हुआ है, इसमें स्मेल आ गई है। अगर ये विचार मैं धारण करूंगा, दूसरों को तो जो नुकसान पहुंचेगा वो पहुंचेगा ही, उससे पहले मेरी सेहत पर इसका असर आएगा, उससे पहले मेरी सेहत खराब होगी। अपनी सेहत के जिम्मेवार कौन? मैं कि कोई दूसरा? अपनी सेहत की केयर करनी है तो भीतर जो भी विचार आ रहे हैं, अगर काम के हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो उनके बारे में सोचो। और कोई विचार ईर्ष्या से, नफरत से, वैर से, क्रोध से, अहंकार से भरा हुआ है, चेक करो उसे, इसमें ये गंदगी आ गई है। उस विचार को तुरंत वापस कर दो, उसको तुरंत खत्म कर दो, मत लालच करो। कोई बात नहीं, यूज कर लेता हूँ, थोड़ी स्मेल ही तो आई है अभी, थोड़ा ही तो सड़ा है, कोई बात नहीं, इसे यूज कर लेता हूँ, पका लेता हूँ। ऐसा सड़ा हुआ विचार मन की स्थिति को एकदम भ्रमित कर देगा, मन को बीमार कर देगा ऐसा विचार। इसलिए अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर बहुत ध्यान से विचार करो, सोचो वो रखने लायक है कि नहीं, तभी आगे बढ़ो। ध्यान तभी लगेगा जब आपने सुंदर विचारों का भोजन किया हुआ होगा। देख लेना, जब जब आपको दूषित विचार आएंगे, आपका ध्यान एकदम टूट जाएगा। कितना भी कोशिश करेंगे, ध्यान नहीं लगेगा। और जब ध्यान नहीं लगेगा
तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। इसलिए रिजल्ट अच्छा चाहते हो, सफलता चाहते हो जीवन में, तो सबसे पहले अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखो। कैसे नेगेटिव और वेस्ट विचार मेरे मन को बोझिल करते हैं, थका देते हैं दिमाग को। कहीं का नहीं रहने देते। फिर चाहे आप पिकनिक पे चले जाओ, कहीं मंदिर में चले जाओ, कितना बढ़िया गहना कपड़ा पहन लो, लेकिन जब भीतर से विचार दूषित हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। जानते हो ना ये बात? जब मन में एक गलत विचार आता है, मैं क्यों अपनी शांति भंग करूं, क्यों अपना मन का चैन। तो आप कहाँ बैठेंगे ध्यान करने के लिए? अपने अपने फैमिली ट्री की जड़ में। वैसे कल भी काफी सारे फोटो डाले थे, आज भी डाल देंगे जिन्होंने कल नहीं देखा था। अपने फैमिली ट्री के जड़ में बैठ के तपस्या करो। और तपस्या किस बात के लिए करनी है? मेरे फैमिली ट्री में प्रेम के अंकुर फूट जाएं। जब हम सब में प्रेम होगा, प्रेम होगा तो हम सबका एक दूसरे पर विश्वास भी होगा। प्रेम होगा तो एक दूसरे के लिए त्याग भी होगा। प्रेम होगा तो एक दूसरे के बारे में सोचेंगे भी, एक दूसरे की खुशी के बारे में, एक दूसरे के सुख के बारे में। और जब मेरे भीतर प्रेम ही नहीं होगा तो क्या होगा? एक दूसरे के प्रति द्वेष का, राग का, नफरत का, क्रोध का भाव। अगर सामने वाला कुछ सही भी कर रहा होगा और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो मुझे सामने वाले का सही करना भी गलत दिखाई देगा। कुछ दिन के लिए पुराने वालों ने तो करना ही करना है, वो तो ध्यान दे भी रहे हैं। आप जो नए हैं, 1 महीना के लिए, आज 4 तारीख है, जो नए हैं नेक्स्ट 4 तारीख तक इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे, कोई भी अशुद्ध विचार मेरे भीतर आने ना पाए। आपका मेन डोर खुला रह जाए। कुत्ता, बिल्ली, चूहा घुसने लगे, आप घुसने देंगे क्या? घुसने देंगे क्या? मार के बाहर कर देंगे ना, और दरवाजा बंद कर लेंगे। क्यों? ये कुत्ता अंदर आएगा, ये बिल्ली, ये चूहा अंदर आएगा तो गंदगी फैलाएगा।
ये सोच के बंद कर लेते हो ना। तो इसी तरीके से कोई भी गलत विचार आएगा मेरे मन में, तो वो क्या मचाएगा? शोर मचाएगा, गंदगी फैलाएगा ना। और ईर्ष्या में और ईर्ष्या, क्रोध में और क्रोध, नफरत में और नफरत। जीना मुहाल किसका हुआ? अपना। हुआ ना। तो अपने से प्रेम करो सबसे पहले, अपना सम्मान करो, अपनी केयर करो, अपनी कीमत समझो। आप बहुत वैल्यूएबल हो। आज आपके बच्चे कहीं गलत संगत में पड़ जाएं, तो आप अपने बच्चों को किस कदर समझाओगे? कैसे समझाओगे? बेटा सुन, तुझे नहीं पता तू मेरा कितना प्यारा है। हम तेरे को कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन तू वो गलत संगत छोड़ दे। आपको पता है उसका परिणाम क्या होगा? समझ रही हो? आपको पता है आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? आप पूरा दिन अपने बच्चे के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। किस लिए? कि बच्चा उस गलत आदत से बाहर आ जाए। लगाएंगे ना। इसी तरीके से परमात्मा का भी ध्यान मुझ बच्चे पर है। परमात्मा का ध्यान किस पर है? मुझ बच्चे पर, कि मैं किसी गलत संगत में ना पड़ जाऊं। अगर मैं गलत संगत में पड़ गया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। इसीलिए आप आज 4 से लेके अगली 4 तक कोशिश करना एक भी क्लास मिस ना करो। ठीक है? दवाई है मन की। ये ज्ञान मन की दवाई है। मन का उपचार करती है। और जब डेली डेली रूटीन में आप ये दवाई लेंगे, 1 महीने में आप देखना आप अपने भीतर कितना चेंज पाएंगे। तो आज क्या, आज कौन सी दवाई मिली है? कोई भी गलत विचार अपने भीतर आने नहीं देना। उस विचार की चेकिंग करना, ये मेरे मतलब का नहीं है तो इसे डिलीट करो। कर लेंगे? कर लेंगे, हो जाएगा। कोशिश रहेगी। अटेंशन तो देंगे ना। ये आया है मेरे भीतर, इसको यहीं की यहीं हटाओ। और अगर आपको ये लगता है मेरे से नहीं हट रहा है, नहीं जा रहा है मेरे से, तो क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? विचार को अपने से अलग और अपने आप को विचार से अलग कर लेंगे। जब आपको ये लग रहा है ये विचार मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मुझसे डिलीट नहीं हो रहा है, उस सेकंड विचार को अलग देखना, अपने को अलग देखना। अभी है मन में विचार, अभी चल रहा है मन में कोई विचार, तो उसको प्रैक्टिकल करके देखो। अभी विचार को सामने रखो और आप पीछे हो जाओ। जो बात आपके मन में चल रही है उस बात को, और ध्यान से उस बात को देखो। उस बात को फोकस करो जो आपके मन को परेशान कर रही है। 2 3 4 मिनट
उस बात को देखते जाओ, देखते जाओ। साक्षी होके। बात अलग है और आप अलग हैं। आप बात नहीं है। जैसे भोजन अलग है और आप अलग हैं, वैसे ही बात भी आपसे अलग है। वो आपका पार्ट नहीं है। देखते जाओ बात को। 2 3 4 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके दिमाग से वो बात ही गायब हो गई, वो विचार गायब हो गया। जो विचार आपके भीतर हलचल मचा रहा था। समझ आई? देख पाई पूजा? विचार को अलग और अपने को अलग देख पाई? नहीं हुआ? विचार को सामने देखो, अपने ही भीतर। अपने ही भीतर जो बात तुम्हारे मन में चल रही है उसको अलग देखो, और तुम अलग हो। तुम पीछे हो, विचार सामने है। वो बात सामने है। लगातार देखती रहो उस बात को। वो बात आपके भीतर से गायब हो जाएगी, और आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। माथा हल्का हो गया, बात चली गई। और जब आपका दिल दिमाग शांत हो जाएगा, शांत दिल दिमाग ही तपस्या करने में सक्षम हो सकेगा। जब तक आपके भीतर विचारों का उठापटक है, एक विचार जा गया भी नहीं कि दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं तीसरा आ गया, विचारों का घोच पोच। ऐसी स्थिति में आप ध्यान नहीं कर सकते। पहले विचारों को डिलीट करो, और जब आप शांत हो जाएंगे, मन में सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। मन बीमार विचार से मुक्त हो जाएगा। तो मन प्रभु के प्रेम में एकीकार हो जाएगा। उलझा हुआ मन कहाँ लगाओगे? सुलझा हुआ मन ही तो प्रभुमय हो सकेगा। अब हुआ?
निकल गया विचार दिमाग से, शांत हो गई। अब ध्यान लगाओ। अब मन परमात्मा पर एकाग्र करो। और लगे दूसरा विचार आ गया, तो दूसरे विचार को भी पहले डिलीट करो। और जब लगे अब मेरे भीतर कोई विचार नहीं है, तो धीरे से प्रभु के साथ एकीकार हो जाएं। अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? परमात्मा ज्योत और अपनी ज्योत एक कर दो। इतना एकीकार होके प्रभु में समा सकते हो, उतना अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। आप झील में अपना प्रतिबिंब तभी देख सकते हैं जब झील का पानी शांत हो। तो आप परमात्मा का प्रतिबिंब तभी देख सकते हैं जब आपके मन की स्थिति शांत हो। जब तक आपके मन की स्थिति बेचैनी की है, शांत नहीं है, उस कंडीशन में आप परमात्मा को देख नहीं सकते। ना ही तो देख सकते हो और ना ही पा सकते। समझ आया? जब झील शांत होगी तब तुम उसमें देखोगी तो अपना प्रतिबिंब देख पाओगी।
और जब तक पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है तो कैसे देखोगे उसमें। तो पहले मन को शांत करो। जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को पहले बैठ के डिलीट करो। जब मन शांत हो जाएगा फिर प्रभु का दीदार भी होगा और प्रभु की वाणी भी सुनाई देगी। वरना क्या होगा, मैं अपने आधा घंटा घंटा मैं बैठूं भी 15 मिनट और मैं अपने विचारों की उलझन में ही उलझ के और मेरा टाइम खत्म। ध्यान तो लगा ही नहीं। और जब ध्यान लगेगा नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी। बच्चा स्कूल गया है, क्लास में है बच्चा, प्रेजेंट है, लेकिन मन कहीं भटक रहा है। आज टीचर ने क्या पढ़ाया बच्चे को पता ही नहीं। मन से भी बच्चा प्रेजेंट हो, खाली बॉडी से नहीं, मन से भी जब बच्चा प्रेजेंट होगा तो बच्चे को समझ आएगा मैंने क्या पढ़ा। तो तुम छोड़ छोड़ के नहीं, डेली करो। डेली करो और आज दिन से कल तक अभ्यास करो कि कोई गलत विचार मेरे भीतर आने ना पाए। अगर गलत विचार आएगा तो मुझे प्रभु से दूर करेगा, उनकी ब्लेसिंग से दूर करेगा, मन की शांति को भंग करेगा। और फिर भी अगर तुमने कुछ पूछना हो तो फोन करके पूछ सकती हो कि इस बात पर मेरी कमांड नहीं है, मैं क्या करूं। भीतर ही भीतर उलझे मत रहो। कोई भी उलझन है, हर उलझन का समाधान है। बात करो। महीने तक अपने भीतर एक गुत्थी बांध के मत रखो। जितनी देर बंधे रहते हो उतनी देर रुके रहते हो, खड़े रहते हो एक स्थान पर। एक बात से मैं 1 महीने से परेशान हूँ। पिछली बात से मैं 1 महीने से परेशान हूँ। तो मैं 1 महीने से परेशान हूं तो मैं खड़ा हुआ पानी हुआ कि बहता हुआ पानी। मैं खड़ा हुआ पानी रहा कि बहता हुआ पानी, जो मैं 1 महीने से परेशान हूं उस बात को लेके। खड़ा हुआ पानी ना। 1 महीने से मैं उसी बात में उलझा हुआ हूँ। सोता हूं तो जागता हूं तो वही बात की चर्चा। तो खड़ा हुआ पानी क्या करता है, सड़ जाता है। बहता हुआ जल स्वच्छ होता रहता है। और जो पानी एक जगह खड़ा रहेगा वो सड़ जाए। 3-4 दिन अपने उसमें पानी रख लो मटके में भी, 3-4 दिन में उसमें भी स्मेल आने लगेगी।